हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का स्टोरी लेकर आया हूं आपके लिए। सबसे पहले मैं पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में विस्तृत पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव का एक वीडियो दूंगा। सब्जेक्टिव करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो दिया जाएगा, जिसको करने के बाद आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टोरी का वीडियो शुरू किया जाए। इससे पहले हम आपको बता दें कि पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और स्टोरी तीनों का वीडियो बनाकर डाल दिए हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। चलिए दूसरा वीडियो देखते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। यानी पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना, और वैभवम मतलब होता है उसका सांस्कृतिक, यानी उसका जो दृश्य है देखने वाला। और यह कैसा है? तो यह एक निबंध है, यह कहानी नहीं है, यह एक निबंध है। देखिए सबसे पहला पॉइंट में क्या बताया गया है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को ही हम लोग पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र को अभी क्या कहते हैं? पटना। लेकिन पाटलिपुत्र पहले नाम था पटना का। दूसरा पॉइंट क्या है कि पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। राजधानी नगर, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया कि राजधानी नगर, यानी बिहार के जो राजधानी है पाटलिपुत्र है, इसीलिए पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है? पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आप लोग जो है ना ये सभी पॉइंट को आप लोग नोटबुक में नोट करते जाइएगा मेरे साथ, और इसका सब्जेक्टिव को भी कर लीजिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा पूरा आसानी से। देखिए यह पॉइंट में लिखा था कि पाटलिपुत्र क्या है? धार्मिक क्षेत्र, यानी जो धर्म के आधार पर जो उसका क्षेत्र है, और राजनीतिक के आधार पर जो क्षेत्र है, और उद्योग मतलब कल कारखाना जो है ना वहाँ पर, तो वहाँ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो पाटलिपुत्र जो है कर रहा है। उद्योग के क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित अपने ओर कर रहा है पाटलिपुत्र, यानी पटना का जो औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही एकदम मजबूत है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान वेंगस्वांग इति संग प्रभृति आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। विदेश के जो यात्री हैं, यानी विदेश से जो पटना आए हैं, वह है मेगास्थनीज, पहला है। और मेगास्थनीज को यूनान का राजदूत भी कहा जाता है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है। और फायान, वेंगस्वांग, इतिसांग, ये सभी जो विदेश यात्री हैं अपना जो आत्मकथा लिखे हैं उसमें पटना का भी वर्णन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र में किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम में तो पटना शहर का वर्णन है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, देखिए कूटनीमतम के लेखक दामोदर गुप्त। ये दो क्वेश्चन में पक्का आपका एग्जाम में एक आएगा। कूटनीमतम के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। और काव्य मीमांसा के जो लेखक है राजशेखर जी हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी चंद्रगुप्त का जब शासन आया तो पाटलिपुत्र के उस समय जो रक्षा व्यवस्था थी बहुत ही अति उत्कृष्ट थी, यानी बहुत ही बढ़िया से रक्षा व्यवस्था थी। यह नगर देखने में बहुत सुंदर था। ठीक है, और इसका सुंदरता को जो है ना लोगों बखान नहीं कर पाता है, इतना सुंदर था पटना पहले। देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट मेरा है कि मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था। यानी जब मुगल का शासन आया पटना पर, तब पटना पर जब मुगल का शासन आया तो पाटलिपुत्र समृद्ध हो गया। यानी जितने उसके पास मतलब कि जो भी कमी था वह सब पूरा हो गया पटना को। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र को। अगला पॉइंट है अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रियदर्शी थी। यानी प्रिय थी मतलब बहुत ही अच्छी थी। अशोक के समय में जब अशोक का शासन आया था पाटलिपुत्र क्या थी? प्रियदर्शनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट है गुप्त वंश के शासन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था।
अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो मानना है कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव एक प्रकार का पर्व है जो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में, और गुप्त वंश के शासनकाल में। और कहाँ मनाया जाता है, यह भी एग्जाम में आएगा, तो पटना में मनाया जाता था। जिस प्रकार आज हम लोग जो है दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में पहले कमोदी महोत्सव बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता है। एग्जाम में आए कि पाटलिपुत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो बोलना है आपको, या फिर आंसर में देखना है आपको, पुष्पपुर और कुसुमपुर। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब हम देखिए, ये रहा आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके थे। अगला देखिए, मध्यकाल में पटना को पटननेती भी कहा जाता है। मध्यकाल में जो पटना को हम लोग क्या कहते हैं, पटननेती। पटना को मध्यकाल में कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नगर की पालिका देवी पटन देवी थी। अगर आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आपको आंसर में मानना है पटन देवी है। कौन है, पटन देवी। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म एग्जाम में भी आपका आएगा, देखिए एग्जाम में आएगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। और जन्म उनका कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में यानी पटना में हुआ। अगला पॉइंट है कि पटना के उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तरी दिशा में कौन नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। अगला पॉइंट है, सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र है। सरस्वती का कुलगिरी यानी जो है ना, प्राचीन काल में पटना जो है सरस्वती का कुलगिरी था। यहीं से जो है पाणिनि, पतंजलि, वरुचि आदि लोग पढ़कर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। इसीलिए पटना जो है पहले प्राचीन काल में सरस्वती का कुलगिरी था, यानी उसका घर था सरस्वती माता का। अगला पॉइंट है, बुद्ध के समय इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। एग्जाम में आए कि बुद्ध के समय पटना को क्या कहा जाता था, तो मारना है आपको पाटलीग्राम। बुद्ध भगवान ने, देखिए अगला पॉइंट है, बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा। क्या कहा, जब भगवान बुद्ध पटना आते थे तो एक बार उन्होंने पटना के बारे में भविष्यवाणी निकाला, और भविष्यवाणी में बोले थे कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा होगा। ये किसने कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा। और भगवान बुद्ध की जो भविष्यवाणी थी बहुत ही मतलब कि सटीक थी, और आज जो है उसका भविष्यवाणी सही निकला। पटना देखिए महानगर बन गया, और जल यानी बाढ़ से और अग्नि से हमेशा खतरा होते रहता है पटना को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। पाटलीग्राम को क्या कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए अब इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, और इतना पॉइंट हम लोग जो किए हैं आप लोग को कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या यह वीडियो आपको जो सीरीज चल रहा है संस्कृत का कैसा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है तो हम इसको बनाएंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो आप लोग ज़रूर अपना सुझाव दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।